मकर संक्रांति के अवसर पर मां वैष्णो देवी की प्राकृतिक गुफा खुलने के साथ ही विवाद भी उत्पन्न हो गया है। दरअसल इस गुफा के खुलने से पहले द्वार पर पूजा की गई और इस दौरान गुफा के द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया गया था, लेकिन इसी स्वास्तिक को लांघकर सभी गुफा के अंदर जाते दिखे, जिसको लेकर लोगों में रोष गहरा गया। आपको बता दें कि इस पूजा का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग सहित अन्य लोगों और पंडितों द्वारा स्वास्तिक को लांघकर जाते उन्हें देखा गया। इस वीडियो के बाद लोगों ने जमकर इसका विरोध किया। इस बात की आलोचना करते हुए आज बारीदार एसोसिएशन ने भी एक पत्रकार वार्ता की और कहा कि अगर इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम इसका पुरजोर रूप से विरोध करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। जय माता दी। मैं श्याम सिंह, प्रेसिडेंट बारीदार संघर्ष कमेटी। कल वैष्णो देवी भवन में प्राचीन गुफा की शुरुआत की गई श्राइन बोर्ड द्वारा और उसमें पूजन करके जो तरीका रहता है कि पूजा करके उस गुफा को स्टार्ट किया गया, जो सर्दियों में हर साल किया जाता है। तो उसमें माता वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा के द्वार पे वहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह बनाया गया और स्वास्तिक चिन्ह जो कि महालक्ष्मी का सिंबल माना जाता है, जो उस पे पूजा के बाद उस पे पाँव रखकर उसका अपमान करके सीईओ श्राइन बोर्ड, एसडीएम भवन और वहाँ के पुजारी उस पे पाँव रख के गुफा के अंदर गए हैं, जो कि सनातन धर्म का बहुत बड़ा अपमान है और बारीदार संघर्ष कमेटी इसका कड़े शब्दों में विरोध करती है। और हम जहाँ पे एलजी प्रशासन से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करेंगे कि फ़ौरन इस पर संज्ञान लीजिए और जिन लोगों ने भी ये हरकत की है, चाहे वो सीईओ श्राइन बोर्ड हो, चाहे वो एसडीएम भवन हो, चाहे जो भी लोग उस पर गुजर के गए हैं, पाँव रख के गए हैं, फ़ौरन उन पर कार्रवाई कीजिए। हम इस पर चुप नहीं बैठेंगे। ये देखिए हमारे पास ये फोटोग्राफ्स हैं और एसडीएम भवन स्वास्तिक के ऊपर खड़े हैं, सीईओ श्राइन बोर्ड स्वास्तिक के ऊपर पांव रखकर गुजर के गए हैं। और इससे ज़्यादा, और मैं कहना चाहता हूं कि सनातन धर्म का अपमान क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा हिंदुओं का अपमान क्या हो सकता है। तो उसी पे हमें एक और चिंता है कि जहाँ पे जितने भी हिंदू संगठन हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद लगा लो, चाहे आरएसएस लगा लो, चाहे जहाँ पे जो सनातन धर्म सभा जहाँ पे बनी हुई है, मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि आप हर वक्त जो है छोटी छोटी बातों पे आप सामने आ जाते हो, लेकिन इतना बड़ा अपमान मां वैष्णो देवी के द्वार पे हुआ और श्राइन बोर्ड के अधिकारियों द्वारा किया गया है, आप चुप क्यों हो? क्यों हमें आपको वीआईपी वहाँ पे सुविधा चाहिए इसलिए चुप हो? और ये चीज़ें जनता के सामने आनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा अपमान हिंदुओं का हुआ है, इस पर हम चुप नहीं बैठेंगे। और मैं खासकर कुछ मीडिया हाउस को भी चेताना चाहता हूँ, जो लोग श्राइन बोर्ड के टेस्ट के हिसाब से चलते हैं और उन्हीं लोगों को वहाँ पे अलाउ किया जाता है, आम मीडिया को भी वहाँ पे जाने नहीं दिया जाता, और वो लोग इन चीज़ों को छुपाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ा धर्म का अपमान है, सनातन धर्म का अपमान है, इसको हम सहन नहीं करेंगे। और ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम आप मीडिया हाउसेस को भी ये बताना चाहता हूँ कि ये मीडिया बाद में है, माँ वैष्णो देवी पहले है। और हमारी माता का अपमान जो है, वहाँ पे माता के स्थान पे कोई किसी किस्म की सनातन की अपमान जो है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। माता वैष्णो हमारी कुल देवी है, हम बारीदार समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और माता वैष्णो देवी के द्वार पे अगर इस किस्म की कोई हरकत होगी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फ़ौरन सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सीईओ श्राइन बोर्ड को और एसडीएम भवन को फ़ौरन हटाना चाहिए और इन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक धर्म का अपमान किया है, सनातन धर्म की जहाँ पर बहुत बड़ी इंसल्ट हुई है। ये बहुत ही निंदनीय है, ये मैं बताना चाहता हूँ। ये आपने जो बात रखी है, मैं भी बहुत ही एक निंदनीय, मैंने जब वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो कार्य कर रहा है, जो हमारे एक सनातन धर्म के हिंदुओं को, जो हमारा स्वास्तिक को इन्होंने एक पाँव के नीचे दले हुए उसको काम किया है, मैं ऐसे बहुत ही कड़ी निंदा करता हूं, क्योंकि इस निंदा के ऊपर हमारे हिंदू धर्म के ऊपर भी बहुत बड़ी एक ठेस की बात है। मैं कहता हूं कि ऐसे काम करने पे श्राइन बोर्ड जो हमारे कटरा माता वैष्णो देवी उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हिंदू धर्म के ऊपर हमारा जो स्वास्तिक जो जिसकी हम पूजा अर्चना करते हैं, जिसका हम हिंदू धर्म उनको मानते हैं, वो हम अपने पूजा स्थानों में रखते हैं, वो ऐसा कार्य जो किया है, इसके ऊपर मैं कड़ी निंदा करता हूँ और इसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और खासकर मैं जो हमारे जो सीईओ है, मैं सीईओ से कहूंगा, खासकर एलजी मनोज सिन्हा से कहूंगा कि अगर ऐसे कार्य चलते रहेंगे तो हमारे हिंदू धर्म के ऊपर काफी ये ठेस पहुंचने वाली है, नहीं तो लोग सड़कों पे आएंगे और अपना ये विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए मैं फिर एक बार कहूंगा, श्राइन बोर्ड जो हमारा जो कटरा है उसको अपने सोच समझ के, अपने जो अधिकारी जो बैठे हैं उनको सोच समझ के ये कार्य करना चाहिए, कि हमारा जो देश के जो वर्ल्ड में, विश्व में जो हमारा जो माता वैष्णो देवी कटरा है, ये एक बहुत ही हिंदू धर्म के लिए जो सभी बहुत दूर दूर से लोग माता रानी को मानते हैं। तो ऐसा अगर ये सिर्फ पैसे के ऊपर ही अगर इन्होंने ये काम जो धंधा खोला हुआ है,
जो श्राइन बोर्ड कटरा है, इसको बंद करना चाहिए। जो पैसा जहाँ डेवलपमेंट के लिए, जहाँ यात्रियों की सुविधा के लिए लगना चाहिए, ना कि ये पैसा अपने अपने पैसे के लिए वो काम करें। मैं यही कहता हूँ कि ऐसा हमें जो माता रानी का आशीर्वाद जो बनता है, माता रानी का जो जो इतना बड़ा स्थान है, इतना बड़ा भव्य वहाँ मंदिर है, उस मंदिर को अपने मद्देनजर रखते हुए उसी कार्य को करना चाहिए जो कार्य हमारे हिंदुओं के धर्म के ऊपर ठेस ना पहुंचे। तो मैं इसलिए कहूंगा कि ये कार्य बहुत ही निंदनीय कार्य है। अगर हमारा स्वास्थ्य भगवान, जैसे ओम हमारा भगवान है, उसके पाँव के तले के नीचे अगर उसको छापा जाए तो एक बहुत ही निंदनीय कार्य किया है जो श्राइन बोर्ड कटरा है। मैं उससे कहूंगा कि ऐसी अगर वारदात फिर से हुई तो काफी लोग जो हमारे सनातन धर्म के लोग हैं, जो हिंदू धर्म में, वो सड़कों पे आएंगे और माता वैष्णो देवी, कटरा देवी के विरोध में आएंगे और विरोध में प्रदर्शन करेंगे। जैसे कुछ दिनों पहले विरोध हुआ था, ऐसा ही विरोध फिर से शुरू होगा। मैं उनको कहूंगा कि उनको समझ के अपने बड़े तरीके से ये कार्य करना चाहिए। तो मैं यही कहूंगा, इसके ज्यादा ना कहता होगा। मैं श्राइन बोर्ड को फिर से एक बार कहता हूँ कि आप लोग बड़ा सूझ समझ के ये कार्य करें और जो लोगों को अच्छा लगता है उसी लोगों के प्रति कार्य होना चाहिए। मैं माता रानी के इस दरबार का, माँ भगवती का जो गुणगान लोग इतनी दूर से गाते हैं, माँ भगवती का आशीर्वाद सबके ऊपर बने रहे। जब मैंने कल वीडियो देखी मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर जितने भी यात्री थे उनको कल मौका मिला पुरानी गुफा से, प्राचीन गुफा से अंदर माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने का। लेकिन मैं हैरान हूँ कि एक तरफ आप दर्शन करवाने को लेकर के जो है वो नई नई सुविधाएं दे रही हैं, सब कुछ कर रहे हैं, श्राइन बोर्ड अलग अलग तरीके से काम कर रहा है, लेकिन आप हमारे माता वैष्णो देवी जी के दरबार पर जितने भी श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं, आप उनको क्या सिखा रहे हैं? ये एजेंसी सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए एजेंसी जो है वो इस समय नंबर 1 पे चल रही है। स्वास्तिक भगवान उस प्राचीन गुफा के बाहर फूलों के साथ बनाए गए थे। प्राचीन गुफा के बाहर जो है वो उस जो स्वास्तिक भगवान जी हैं उसके ऊपर खड़े होकर के लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मुझे बताएं, इसकी शुरुआत सीईओ अंशुल गर्ग ने की और खुद पंडितों से करवाई। उन्होंने इशारा दिया, मैंने वीडियो बड़ी बारीकी से देखा, 10 बार देखा। उन्होंने इशारा दिया पंडितों को कि आप इसके ऊपर से गुजरिए। आप एक आईएएस ऑफिसर है और कार्यकारी अधिकारी है श्राइन बोर्ड के। श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड जो एजेंसी है, ये लगातार इस समय पैसा जो है वो कमाना जानती है। लोगों की आस्था को जो है इन्होंने साइड पर रख दिया है। और मैं कहता हूं, श्राइन बोर्ड के ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए और एफआईआर लगनी चाहिए। और स्पेशली अंशुल गर्ग जी के ऊपर, जो एक आईएएस पदाधिकारी हैं, उनको जिम्मा है पूरी आस्था के साथ लोगों को विधिवत तरीके से दर्शन करवाना। आप हमारे आस्था के साथ अगर आप खिलवाड़ करोगे, हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ऑलरेडी श्राइन बोर्ड को 1986 30 अगस्त की रात से जो है वो लगातार 8 दिन तक झेल रहे हैं, लेकिन अब जो है वो कहीं ना कहीं पाप का घड़ा भर चुका है। अब श्राइन बोर्ड के ऊपर कहीं ना कहीं आवाज उठाना बेहद ज्यादा जरूरी हो चुका है। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए एनसीसी भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट एमवी इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।